देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यह बहुत अद्भुत दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खटखटा, चाट, पकौड़े, सभी अनेक वस्तुएं अपनी विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थीं, यानी कि डूबी हुई थी, तन्मय से डूबी हुई थी। ठीक है। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सनद्ध थे, यानी कि व्यस्त थे। ठीक है। भास्कर यानी कि सूर्य। देखते ही देखते चमकता सूर्य तामवाड़ी के लाल रंग का होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय हो गए जा रहा था। ठीक है। साथ ही पर्यटकों के कैमरों में कैद भी कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद करा रहा था। सैलाब यानी कि लोगों की भीड़ की याद करा रहा था। ठीक है। ये सब चीज़ें लग रहे थे, ऐसा लग रहा महाकुंभ में हम आ गए हैं। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, बहुत इंजॉय किया उन लोगों ने ईंट की सवारी का। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। इन सब स्मृतियों के साथ होटल वापस आए। वहाँ से भी आसमान उठा, पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुँच गए जोधपुर। ठीक है बच्चों। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। संध्या तक 24 तारीख की शाम तक वो लोग कहाँ पहुँच गए बच्चों? चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। आगे देखते हैं हम लोग। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। यानी कि चित्तौड़ का नाम आता है और चेतक का नाम ना आए। चेतक का नाम ना आए जो बहुत ही वीर था, साहसी था, स्वामी भक्त था। ठीक है। और उसका मानस पटल यानी कि मस्तिष्क पर उसका सजीव चित्रण हो जाता है। महाराणा प्रताप उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वत्र निछावर कर दिया था। ठीक है। महाराणा जो प्रताप थे उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए क्या निछावर कर दिया बच्चों? सब कुछ निछावर कर दिया था। और उनका ही चेतक था जो बहुत ही वीर था, साहसी था और स्वामी भक्त था, अपने स्वामी की बातों को मानता था, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन जो महाराणा प्रताप जी थे उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, उन्हें महल त्यागने पड़े, जंगल में रहना पड़ा, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको भूखा रखना पड़ा। विशाल धरती, सैया और खुली नील गगन चादर रहा। सिर्फ विशाल धरती थी, जहाँ सोते थे नीला आसमान था, खुला आसमान था। और लेकिन वो हार नहीं माने। ठीक है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया बच्चों। अपने परिवार को भूखा रखा, बच्चों को भूखा रखा, खुले आसमान में सोना पड़ा उन्हें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मारी, आत्मसमर्पण नहीं किया। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताज़ा हो जाती है। अब एक और ऐसे ही स्वामी भक्त थे, देशभक्त थे, उनका नाम था भामा शाह, जिसने अपनी पूरी पूंजी और स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों के प्रति विनम्र भाव से रख दिया था। ठीक है। हम अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को भी। कौन था वो? भामा शाह थे, जिन्होंने अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों पे अपनी पूरी संपत्ति रख दी थी। ठीक है। इसी शहर में मीरा जैसी कृष्ण भक्त भी यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और इसी शहर से किसकी यादें जुड़ी हुई हैं? मीरा की भक्त, जो कृष्ण की भक्त थी, मीरा थी। ठीक है। उनकी भी यादें यहीं से जुड़ी हुई हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यूँ यह छोटा सा शहर है, लेकिन इनके कण कण में वीरता, त्याग और भक्ति भाव भरा दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों। ये छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पर कण कण में हर जगह पर वीरता, त्याग, भक्ति भावना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ के बासिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है। ये कहावत है बच्चों, ये अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाएगा आपसे। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मनी महल, जौहर कुंड,
कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। जैन मंदिर के सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित हैं। पश्चिम की ओर बना रामपोल ही किले का मुख्य द्वार प्रवेश है। जैन मंदिर के सामने ही गेट से विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया है। जहां जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीर गानाओं के जौहर की कहानियों का प्रतिबिंब है। ठीक है, वहाँ पर जौहर कुंड है और रानी पद्मिनी की वीर गानाओं के कहानियाँ हैं। ठीक है, प्रतिबिंब छाया दिखाई पड़ती है, शैडो दिखाई पड़ता है। वहाँ जाओ तो ऐसा चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। ठीक है, चेतक के साथ महाराणा प्रताप जी हैं, उनकी मूर्ति स्थापित है, प्रतिमा यानी कि मूर्ति स्थापित है। राजस्थान के इन 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद दिला देती हैं। यह देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। ठीक है, बहुत अच्छा गाना है, सब लोगों ने सुना होगा ये गाना, और सब भारतीयों के दिल की आवाज़, मतलब सब लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने गुनगुनाया होगा एक बार जरूर ये गाना। चलिए आगे संक्षेप में कहूँ कि यह वीर भूमि है, यहाँ त्याग भी है, बलिदान भी है, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की पखर भी है, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी है। यहाँ जौहर है तो जो अपने स्वतत्व एवं सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी रंगमंच की अयुक्त न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन है। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, और हमने इसी तरह से राजस्थान की यात्रा कर ली। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।